तो लगातार हो रही भारी बारिश ने दो महानगरों की हालत इस वक्त पस्त कर दी है। सबसे बुरा हाल मुंबई का। मुंबई के कई इलाके जलमग्न हैं। पानी भरने की वजह से जिंदगी वहां ठप हो गई है। वहीं दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। इसका असर यमुना के किनारे बसे इलाकों में देखा जा सकता है। कई इलाके जलमग्न हो गए। मुंबई में तस्वीरें आप देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे और ये सवाल आप जरूर पूछेंगे कि हर बार मुंबई की यही कहानी क्यों है। हर बार बारिश में लबालब भर जाती है मुंबई की सड़कें। लोगों की परेशानियों में इजाफा हो जाता है। दिल्ली के हालात आप देखिए, खतरे के निशान के ऊपर यमुना बह रही है। निचले इलाकों को खाली करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो मुंबई की हालत की एक एक तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले ठाणे की बेबसी की एक तस्वीर देखिए। वहां एक एसयूवी अंडरपास में भरे बारिश के पानी में फंस गई। इस एसयूवी में कुछ लोग सवार थे जो काफी मुश्किल से बाहर निकल पाए। पुलिस की माने तो स्थानीय लोगों ने कार में फंसे लोगों की मदद की और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। काफी मशक्कत के बाद कार को पानी से बाहर निकाला गया। लेकिन यहां पर आप सोचिए, लोग गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। गाड़ी को बचाने की कोशिश वहां पर की जा रही है। फिर पुलिस आती है, तब जाकर लोगों की जान बच पाती है। और अलग अलग जगह इसी तरह पानी भरा हुआ है। कुछ लोगों की जान पर बनाई है। ट्रैफिक पर ब्रेक लग गया है। सड़कों पर पानी है। मेट्रो पे भी पानी बताया जा रहा है। अलग अलग जहां मंजिल तक पहुंचाने वाली जो रेल का सफर रहता है, जो मुंबई की जान कही जाती है, वो भी इस भारी बारिश में परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। आम लोगों को, मुसाफिरों को बेहिसाब मुसीबत बरस रही है इस वक्त मुंबई में बारिश के तौर पर। और मुंबई में हर बार की कुछ ऐसी ही कहानी है। ये देखिए कैसे लोग यहाँ पर सफ़र तय कर रहे हैं। आप जहाँ आपकी नज़र जाएगी आपको रोड तो कहीं दिखाई देगी नहीं। मुंबई के बसी इलाके का ये हाल है। सड़कों पर पानी भरा है। पानी इतना है कि गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। एक बस तो पानी में ही अटक गई। ये जो आप देख रहे हैं सफ़ेद कलर की बस, ये बीच में पानी में ही अटक गई है। अब आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। अब सोचिए यहाँ पर बस भी अटक जाए तो वहाँ छोटी गाड़ियों का क्या हाल होगा। इसीलिए कोई गाड़ी आपको यहाँ नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि नहीं पता कि क्या हाल होगा यहाँ पर। तो इसीलिए लोग पैदल अपना सफ़र तय कर रहे हैं। हाथों में छाता है, बेबसी है और मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस मुश्किल भरे सफ़र की तस्वीरें आज तक आपको दिखा रहा है, जिससे दो चार होना पड़ रहा है मुंबई की आम जनता को। और ये तस्वीर फिर आपको बता दें, ये मुंबई के वसई इलाके की तस्वीर है, जहाँ छोटी गाड़ियाँ तो आप भूल ही जाइए, यहाँ तो बस भी फंस गई है और लोग परेशान हैं। एक लाइन बनाकर एक दूसरे का सहारा लेते हुए अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग तो आप देखिए तैर रहे हैं, इतना तक पानी यहाँ पर बढ़ चुका है। एक दूसरे की मदद इस वक्त लोग कर रहे हैं। हर कोई परेशान है और ये सवाल पूछ रहा है कि क्यों हर बार मुंबई में इसी तरह के हाल आ जाते हैं। अब मुंबई अहमदाबाद हाईवे की ये तस्वीर आप देख लीजिए। भारी बारिश के बाद जल जमाव हुआ तो ट्रैफिक ठप हो गया। बीती रात से यहाँ बारिश हो रही है। पुलिस कोशिश कर रही है कि किसी तरह से स्थिति को संभाला जाए और यातायात को चालू किया जाए, लेकिन पुलिस की भी हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि आप देखिए गाड़ियाँ ऐसी फंसी हुई हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इसीलिए एक लाइन में मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में कोई एक गाड़ी फंस जाए, जैसे ये देखिए ये गाड़ी रुक गई, गाड़ी ख़राब हो गई, आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो उसके बाद जाम शुरू हो जाता है। और जब जाम शुरू हो जाता है तो फिर घंटों का इंतज़ार। ये मुंबई अहमदाबाद हाईवे की तस्वीरें हैं, जो पूरी तरह से जाम से ठप हो गया है। और उसकी वजह यही है क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा है, सड़क दिख नहीं रही है। तो ऐसे में लोग अपनी गाड़ी को रोके हुए हैं। कुछ लोग की गाड़ियां बंद हो गई हैं और कुछ लोगों की गाड़ियां बंद होने की वजह से पीछे लंबा जाम लग गया है और पुलिस कोशिश कर रही है इस जाम को खुलवाने के लिए। लेकिन जैसे ये देखिए, ये काले रंग की गाड़ी ये बीच रास्ते में ठप हो गई है, तो इस वजह से ये जाम बढ़ गया। अब ये देखिए, जो ज़िंदगी कही जाती है मेट्रो, जो रेल यातायात, जो ना जाने कितने मुंबई कर लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाता है, आज ये भी ठप है। रेल की पटरियों पर आपको पानी दिखाई देगा। सायन कुर्ला रेलवे रूट का ये हाल देखिए, स्थिति बिगड़ती जा रही है। ट्रैक पर पानी भरा है। ट्रेनों की रफ्तार सुस्त हो गई है। लोकल ट्रेनें
देरी से चल रही हैं और अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच नहीं पा रहे हैं। और हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विद्या इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं मुंबई से, और भी कई हमारे जो सहयोगी हैं उनसे हम आपको मिलवाएंगे, बातचीत करवाएंगे कि वहां क्या हालात है। लेकिन सबसे पहले विद्या, जरा ये बताइए कि आप जिस जगह पर मौजूद हैं वहां पर किस तरह के हालात। देखिए, एक बार बता दें, ऋत्विक भालेकर दादर मुंबई से हमारे साथ है, मुस्तफा शेख कुर्ला स्टेशन से हमारे साथ जुड़े हैं, और विद्या छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से है। विद्या, आप जहां पर मौजूद है, भारी भीड़ मैं देख पा रहा हूं, क्या कितनी परेशानी है लोगों की, बताइए। जी देखिए, ट्रेन अगर नहीं चलेंगी तो यही हाल होगा। और इस वक्त लोग दफ्तरों के लिए ज़्यादा निकले नहीं थे, लेकिन जितने भी निकले थे वो फंस चुके हैं, उनको ये एहसास है। और यही वजह है कि देख लीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जिस वक्त मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर भारी भीड़ है लोगों की, क्योंकि ट्रेन्स, अगर मैं आपके कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँ वो पीछे की तरफ अगर दिखा दें, तो सारी की सारी ट्रेन्स हर प्लेटफॉर्म पर खड़ी हैं। वो आगे नहीं जा पा रही हैं क्योंकि जो रेलवे ट्रैक है उस पर पानी भरा हुआ है, और इसकी वजह से सारी, चाहे वो देखिए वो हार्बर रेलवे लाइन की हो या फिर हो सेंट्रल रेलवे लाइन की, जो दूसरी जो मेन लाइन है, तो सारे के सारे रेलवे लाइंस पर इस वक्त ट्रेनें खड़ी हैं। हालांकि रेलवे कह रही है कि सिर्फ एक बीच का पोर्शन है जिस पर गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है और वो क्यों यहाँ खड़े हैं। आप लोग को कहाँ जाना है? आपको कहाँ जाना है? बदलापुर। और ट्रेनें नहीं मिल रही? नहीं। कब बताया, कुछ बताया है कब तक मिलेगी? बताया नहीं। आज आप लोग क्यों निकले? और घर, ऐसा मौसम था तो नहीं निकलना चाहिए था? मैडम, ऑफिस को तो निकलना पड़ता है। हम एक सर्वसामान्य आदमी है। सरकार को हमारी गुंजाइश ऐसी है कि मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चालू कर रहे हैं, लेकिन जो लोगों को, जो हमारी सेंट्रल लाइन बहुत मतलब व्यस्त लाइन है, इधर कुछ करना चाहिए। हर साल का ये प्रॉब्लम चालू है। बिल्कुल, बुलेट ट्रेन सिर्फ शुरू करने से फायदा नहीं है, जो एग्जिस्टिंग लाइंस हैं उनको अपग्रेड करना चाहिए, यही एक रिक्वेस्ट है। आप कहाँ जा रहे हैं? खोपोली। और आपको ट्रेन नहीं मिली? जी, 11 बजे से खड़ा हूँ। 11 बजे से? तो आप खोपोली क्यों जा रहे हैं? मेरा घर है खोपोली। आप निकले क्यों थे वहाँ? काम की वजह से आया था यहाँ पर। पासपोर्ट ऑफिस में बारिश तो सुबह नहीं थी ना, सुबह तो सारी लाइनें फ्री थी। सुबह की ट्रेन जो खोपोली से छूटी 6:16 की, वो राइट टाइम आई थी यहाँ पर। और अभी यह दिक्कत है, 11 बजे से खड़े हैं। आपको कहाँ जाना है? थाना जाना है मुझे। और ट्रेन नहीं मिल रही? नहीं मिल रही अभी तो। कुछ बताया गया है कब तक मिलेगी, कब तक? कुछ पता नहीं, अभी तो इंडिकेटर कोई भी चालू नहीं है, उससे कुछ पता नहीं। लेकिन क्यों निकले आप लोग? घर से निकले क्यों आज? मौसम काम के लिए। काम पे ही निकले। लेकिन अगर मान लीजिए रहते तो घर में तो सुकून से तो रहते। हमको मालूम था बारिश गिरने वाला है। बंद होएगी इतने दिन मालूम नहीं थे ना, इसके लिए। रोजी रोटी तो करनी है, पेट तो पालना है बच्चों का। जैसा आपने सुना, विद्या, लोगों की परेशानी हमने देखी और आपने बताया कि लोग कितने परेशान हैं, कितनी परेशानी लोगों को हो रही है। मुस्तफा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुस्तफा, आप जहां पर मौजूद हैं वहां किस तरह की तस्वीरें, क्या हालात है वहां पर, बताइए। देखिए, आप यहाँ पर कुर्ला में क्रांति नगर है, यहाँ पे देखिए बारिश जो है मुंबई में वो तो शुरू है। अभी भी भारी बारिश जो है देखी जा रही है। यहाँ क्रांति नगर के कुछ लोग जो कि नीचे नदी के किनारे में रहते हैं, उन लोगों को रेस्क्यू करके जिस स्कूल में लाया गया है, बीएमसी स्कूल में, वहां पर हम हैं। और ये देखिए, औरतें बच्चे जो है वो क्रांति नगर के तकरीबन 350 लोग जो है उनको रेस्क्यू करके लाया गया था। वो लोग इस वक्त इस स्कूल में है, यहाँ पर आप कह सकते हैं, क्योंकि वो जहाँ पे रहते हैं वहां पर पानी भर गया है, इसलिए इस स्कूल को तो 350 लोगों को रेस्क्यू करके इस जगह पर लाया गया है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल है। ये जहां रहते थे वहां पर पानी भर गया। ऋत्विक हमारे साथ में मौजूद है। ऋत्विक, आपके पास क्या तस्वीरें दिख पा रही हैं इस वक्त? लोगों की परेशानी को जरा बताइए, क्या क्या हो रहा है वहां? जी बिल्कुल, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। लोकल ट्रेनें जो है पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है, और इस वजह से जो लोकल ट्रेन से सफर करने वाले जो लोग हैं वो अब सड़क पर उतर आए हैं। सड़क पर लोगों की भीड़ हम देख सकते हैं, किस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई जरिया उन्हें मिले, कोई टैक्सी मिले या कोई राह चलती गाड़ी मिले जो उन्हें आगे तक छोड़ दे, इस आशा के साथ वो यहाँ पर खड़े हैं। कुछ लोग जो है वो तो पैदल ही निकल रहे हैं। यहाँ पर अब सारी परेशानियों का सामना करने के बाद कुछ लोग जो है वो पैदल निकलकर चलते हुए जा रहे हैं। जो सड़क पर पानी जमा हो गया है उसमें से
रास्ता निकालते हुए चलते जा रहे हैं। आप कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे ठाणा जाना है। आए कहाँ से? चिंचपोकली लोअर परेन। हाँ। अच्छा, क्यों काम से आए थे बाहर? नहीं, मैं ऑफिस छोड़ गया है ना, मुझे सर ने छोड़ा, बट ट्रेन ही बंद है और ऑप्शन ही नहीं है। बस के भी रूट चेंज हो गए हैं। सड़क पर पानी है, आप थाने तक जाएंगी कैसे? वही है ना, वही इशू है। घर पे भी सब राह देख रहे हो और क्या प्रशासन देखो हमारा, कोई है, कितना दिक्कत आ रहा है, कोई है, यही नहीं है। बीएसटी से या पुलिस से या बीएमसी से कोई मदद? नहीं, मदद का इशू नहीं है। मैं मैराथन से यहाँ तक अभी दादर प्लाजा में उतरी। प्लाजा समय लगा? मुझे 1.5 घंटा लग गया। चल के वहाँ से आने? हाँ। 10 मिनट का रास्ता है वो? 10 मिनट का रास्ता है, बट ट्रेन ही नहीं है। कितना इश्यू है, बस के भी रूट सब चेंज हो गए हैं ऐसे। तो अभी कैसे जाएंगे आप? वही है, अभी मुलुंड तक बस से जाऊंगे। अभी लोग तो पैदल निकल रहे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं। तो मैं इतना थाना तक तो पैदल नहीं जा सकती ना मैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से लोगों को दिक्कतों बिल्कुल, का ऋत्विक, सामना आपने करना पड़ दिखाया रहा कि है। लोगों को कैसी परेशानी हो रही है। 10 मिनट का सफर 1.5 घंटा लग रहा है। ऋत्विक ने वो तस्वीरें दिखाई, मुस्तफा ने बताया कि कैसे 350 बच्चों को रेस्क्यू किया गया, और विद्या ने बताया कि लोगों की परेशानी ऐसी है कि अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहीं इस पूरे मुद्दे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हालात संभालने के लिए अलग अलग प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू टीम तैनात है। देखिए, महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। कल से हम लोगों ने रेड अलर्ट दिया था, उस अनुसार बारिश हुई है। उसके चलते कुछ जगह पर जान और माल का नुकसान हुआ है। वहां पर हमने सारी एहतियात बरती हुई है। वहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के लोग भी हमने तैनात किए हैं। आगे भी जहां पर रेड अलर्ट बताया गया है वहां पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मुंबई में भी 300 mm बारिश करीब हुई है, जिसके कारण कुछ डिस्ट्रप्शंस निर्माण हुए, लेकिन अभी पानी नीचे जा रहा है। बड़े पैमाने पर इसमें भी कार्रवाइयां की जा रही है। मीठी नदी में उसके लेवल ऊपर जाने के कारण वहां के कुछ लोगों को इवैक्यूएट किया था, लेकिन अब मीठी नदी की लेवल भी नीचे जा रही है। लेकिन आने वाले कुछ घंटों में अभी भी रेड अलर्ट मुंबई में है, और कोकण के इलाकों में और घाट के इलाकों में सब जगह रेड अलर्ट है। कुछ जगह ऑरेंज अलर्ट भी है, तो उनको भी किस प्रकार से एहतियात बरतना है ये बताया गया। तो भारी बारिश के बीच मुंबई एक बार फिर से डूबी हुई है। सड़कों पर सैलाब है, मुसीबत बेहिसाब है। इलाका कोई भी हो, जगह कोई भी हो, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। गाड़ियां फंस गई हैं, रेलवे ट्रैक पर पानी है। हर साल बारिश की मार के बीच मुंबई की यही कहानी है। चाहे सड़कें बन जाए तालाब, चाहे भारी बारिश से मुसीबत हो बेहिसाब, चाहे गाड़ियां रेंगने लगे, चाहे जिंदगी पर ब्रेक लगे, लेकिन बारिश में मुंबई की बदहाली बदस्तूर जारी है। हर साल की तरह इस बार भी मुंबई के लोगों पर मानसून वाली आफत की जबरदस्त मार पड़ी है। दादर ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाला जो तिलक ब्रिज है, वो जहां पर खत्म होता है, वहां का नजारा मैं आपको दिखा दूं कि ये हमेशा हर साल जब भी बारिश होती है वहां पर इसी तरह ये जो सड़क है ये तालाब में तब्दील हो जाती है। हर साल बारिश होती है और हर साल मुंबई यूं ही पानी पानी होती है। फिर से बादलों के प्रहार से मुंबई बिलख पड़ी है। मकान टापू बन गए हैं। हर साल की तरह ही मुंबई के लोग इस बार भी मुसीबत की मार झेल रहे हैं। एक बार फिर आसमानी आफत के बीच मुंबई घिरी हुई है, लेकिन मुंबई की व्यवस्था संभालने वाले शायद कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। वेस्ट में एसवी रोड पर है। मुंबई के लिए आप कह सकते हैं आपदा की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। जो दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, शायद मुंबई में जो लोग रहते हैं उनको यकीन नहीं होगा, ये मुंबई का एसवी रोड है। अंधेरी स्टेशन के बाहर बसें फंसी हुई है। यहाँ पर पुलिस की वैन जो है
वो फंसी हुई है। यहाँ पर पुलिसकर्मी मुंबई के तैनात हैं और लोगों को रोका जा रहा है। इसे ये जो आप देखेंगे आगे जाने वाली जितनी भी गलियां हैं उसमें इतना पानी भरा हुआ है कि लोगों को, ये आप कह सकते हैं कि पुलिस द्वारा, देखिए सारे लोग जो ऑफिस के लिए निकले हैं, अंधेरी की तरफ जाने वाले लोग हैं, इन सभी लोगों को इधर रोका गया है। दूसरी तरफ हम जो दिखा रहे हैं, ये ट्रैफिक इस रोड पर जो है पूरी BEST की बसेज और बाकी जो ट्रैफिक है वो रोक दी गई है। ये तस्वीरें 20 साल पुरानी हैं, लेकिन आज भी मुंबई की वही कहानी है। ना बारिश के मार के बीच मुंबई का हाल बदला है, ना मुंबई वालों को कोई राहत मिल सकती है। भारी बारिश के बीच मुंबई में जिंदगी मानो रेंग रही है। कुछ दिनों के ब्रेक के बाद मुंबई में बारिश ने एक बार फिर दस्तक दी तो देखते ही देखते शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। व्यवस्था के सारे दावों की पोल खुल गई। पूरी मुंबई नगरी एक बार फिर सैलाब वाले संकट के बीच घिर गई। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी, विद्या और ऋत्विक भालेकर के साथ मुस्तफा शेख, आज तक। तो मूसलाधार बारिश की वजह से मुंबई की लोकल ट्रेन 1 से 1.5 घंटे से देरी से चल रही है। अब आलम यह है कि यात्री पटरियों पर उतर आए हैं। पटरी पर जल जमाव होने की वजह से ट्रेन पटरी पर घंटों से रुकी है और इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता धर्मेंद्र दुबे। 3 रातों और 2 दिन से और आज तीसरा दिन चालू है। मुंबई में मूसलाधार बारिश हो रही है जो थमने का नाम नहीं ले रही है। हालात क्या है, माहौल क्या है, ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई के घाटकोपर लोकल रेलवे स्टेशन पर और देखिए किस तरीके से यात्रीगण जो हैं वो पटरियों पर चलना शुरू कर दिए हैं। 1 से 1.5 घंटे देरी से बारिश की वजह से मुंबई की लोकल ट्रेनें चल रही हैं। काफ़ी पटरियों पर पानी भरने की वजह से जहां पर चली थी वहीं थम गई हैं। अब हालात ऐसे हैं कि जो यात्रीगण इन मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं उन्हें अपने कर्मभूमि यानी काम पर जाना है, जिसकी वजह से लोग पटरियों पर ही उतर आए हैं और अपनी अपनी जगहों पर जा रहे हैं। अब घाटकोपर स्टेशन पर ये आएंगे और इसके बाद यहाँ से जो भी व्यवस्थाएं मिल पाएंगी उनका इस्तेमाल करते हुए अपने काम पर सभी के सभी चले जाएंगे। ये नज़ारा न केवल सिर्फ मुंबई के घाटकोपर का है बल्कि हार्बर लाइन, सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन के तमाम जगहों पर इसी तरह के नज़ारे देखे जा रहे हैं। सभी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने आज छुट्टी घोषित की है। मुंबई के जितने भी सरकारी संस्थान हैं उन सभी को छुट्टी दी गई है। फिर चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, हर जगहों पर आज आना मना किया गया है। लेकिन फिर भी कुछ प्राइवेट संस्थाएं हैं जिन्होंने अपने ऑफिसेज खोले हैं और ये जो आप लोगों को देख रहे हैं ये वहीं काम पर जाने के लिए तैयार हैं।